नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सीएए का जिन बोतल से फिर बाहर निकल आया है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी से मिशन बंगाल की शुरुआत की तो सबसे पहले नागरिकता कानून को लेकर लोगों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से भले ही देर हो गई हो, लेकिन अब काम फुल स्पीड में है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। एक बार फिर नागरिकता कानून का जोर सुनाई देने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल में घुसकर ऐलान कर दिया है कि कोरोना की वजह से देरी हुई, लेकिन अब सब कुछ रफ्तार में होगा। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। आपको याद होगा कि कोरोना की शुरुआत से पहले तक ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने सीएए को अपना हथियार बना रखा था। उसी हथियार को फिर से धार देने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन दीदी ने भी ऐलान कर रखा है कि कुछ भी हो, उनके रहते बंगाल में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। आज इतना दिन बाद में जो 70 साल पहले जिसको जन्म हुआ था, देश का आजादी के बाद, अभी उसका साल 72-73 हो गया। अभी वो बेचारा को बोलते हैं तुमको फिर नागरिक बनना पड़ेगा। क्या हाल है देश का। तो इतना दिन हम क्या थे? हम जो इधर में रहते हैं, क्या हम नागरिक नहीं है? हालांकि बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां पिछले कई सालों से जारी रखी हैं। कोरोना की पाबंदियों में ढील शुरू हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी शुरू हो गया। जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे तो सबसे पहले आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर गए और फिर कई सामाजिक समूहों को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। भेद डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है। फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ाओ। कोरोना की पाबंदियों के बीच भी बीजेपी ने मिशन बंगाल जारी रखा। अमित शाह ने कई ऑनलाइन रैलियों को संबोधित किया और कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में ही डटे रहे। अब कोरोना की पाबंदियां खत्म हुई हैं तो जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी पर दिए एक बयान से मचे घमासान में कमलनाथ बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। जी हां, वो अब अफसोस तो जता रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं था। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या बयान पर जमकर बवाल मचा, लेकिन फिर भी कमलनाथ अड़े रहे। बात आला कमान के दरवाजे तक पहुंचने के बाद शायद उनके रुख में थोड़ी लचक आई है। वो अफसोस तो जता रहे हैं, लेकिन इस हनक के साथ कि कहा कुछ भी गलत नहीं था। कहते मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है?
इससे पहले शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तो जवाब में कमलनाथ ने भी बेहद तल्ख मिजाज वाला एक खत मुख्यमंत्री के घर भिजवा दिया। प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, आपके द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी को लिखा एक पत्र मेरी जानकारी में आया है। जिस तरह आप अपनी चुनावी सभा में रोज झूठ परोसते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे नारियल फोड़ते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाता है, उसी प्रकार इस पत्र में भी आपने झूठ को बढ़ चढ़ कर रेखांकित किया है। डाबरा की सभा में मैंने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, फिर भी आपने झूठ परोस दिया। कमलनाथ पहले ही जता चुके हैं कि उन्होंने इमरती देवी को जो कुछ कहा वो संसदीय शब्दावली का हिस्सा है। आइटम कोई दुर्भावना से, कोई असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा, और आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो आइटम है, आइटम का प्रयोग तो आम होता है विधानसभा में। आपने संसदीय शब्दावली को, ये तो संसद का शब्द है, ये विधानसभा में आता है। आज कोई आप प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओंकारेश्वर है, तो ये क्या असम्मानित हो गया? कमलनाथ के बयानों से आहत हुई कैबिनेट मंत्री इमरती देवी पहले तो भावुक हुई, आंखों में आंसुओं की धार फूट पड़ी, लेकिन बहुत जल्द उनका दुख गुस्से की आग में तब्दील हो गया। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा, तो हम क्या कर सकते? कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। एक महिला नेता के अपमान के खिलाफ सोमवार को शिवराज सिंह ने मौन को हथियार बनाया, लेकिन उनकी फौज कहां खामोश रहने वाली थी। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत एमपी के कई हिस्सों में बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस के खिलाफ पुतले जलाए, नारेबाजी की। सीएम शिवराज ने भी जब मौन तोड़ा तो कमलनाथ की तुलना दुर्योधन और दुशासन से कर दी। सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है तो उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे। जब हमने विरोध किया तो इतनी निर्लज्जता कि मैं तो नाम भूल गया था। अरे तुम्हारे मंत्रिमंडल में जो सदस्य रही उसके ही नाम भूल जाओ तो तुम्हें मुख्यमंत्री क्या नेता प्रतिपक्ष रहने का भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। नाम भूल गया। ये वो धरती है कि सीता मैया का अगर रावण ने अपमान किया था तो वंश में नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था, नाम लेवा पानी देवा। और जब द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो दुर्योधन और दुशासन का क्या हाल हुआ था, ये कभी मत भूलना। लड़ाई चिट्ठियों तक पहुंच गई, लेकिन शिवराज की चिट्ठी पर गांधी परिवार का जवाब अब तक नहीं आया है। हालांकि कमलनाथ का बदला रुख बता रहा है कि गांधी परिवार इस मामले में सक्रिय हुआ है। बहरहाल महिला के अपमान के इस मामले में महिला आयोग ने भी दखल दे दिया है। बीजेपी की शिकायत पर कमलनाथ को नोटिस देने के साथ साथ महिला आयोग ये मामला चुनाव आयोग ले जाने की तैयारी में है। बुरहानपुर से अशोक सोनी, धार से छोटू शास्त्री, दिल्ली से संजय शर्मा और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ बीजेपी कमलनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस को घेर रही थी, तो अब मंगलवार को इसी अंदाज में हमला बोलने की बारी शायद कांग्रेस की है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवराज सरकार के एक मंत्री ने अपने विरोधी कांग्रेसी उम्मीदवार की पत्नी को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश के सियासी रण में बदजुबानी का मानो मुकाबला चल पड़ा है। शुरुआत कमलनाथ ने की, जिन्होंने शिवराज सरकार की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के लिए शर्मनाक टिप्पणी की। इस पर सियासी भूचाल आ गया।
बीजेपी ने तुरंत इसमें सियासी नफा देखा और पूरे सूबे में मुहिम छेड़ दी। सीएम शिवराज से लेकर ज्योतिरादित्य और तमाम नेताओं ने कमलनाथ को निशाने पर ले लिया। लेकिन अब जरा शिवराज सरकार के ही मंत्री बिसाहू लाल से मिल लीजिए। जिस वक्त शिवराज सरकार कमलनाथ के बयान को महिला मंत्री की गरिमा पर चोट बता रहे थे, ठीक उसी वक्त शिवराज के मंत्री बिसाहू लाल ने एक ऐसा बयान दे दिया कि किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। अनूपपुर से लड़ रहे बिसाहू लाल इसी सीट से अपने विरोधी विश्वनाथ सिंह की पत्नी को लेकर शर्मनाक टिप्पणी कर बैठे। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, और बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कैसे। बिसाहू लाल सियासी तेवर दिखाते दिखाते धमकी पर भी उतर आए। उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बुरी हालत करने की धमकी भी दे डाली। जयप्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने, और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जयप्रकाश का करूंगा कोई नहीं करेगा। वो रास्ता में लाऊंगा उसको, आप इसमें बोल दीजिए, रास्ता में लाऊंगा, अपना औकात उसको समझाऊंगा। जाहिर तौर पर अब कांग्रेस बिसाहू लाल के बयान को मुद्दा बनाएगी, लेकिन इतना तय है कि पार्टी चाहे जो हो, लेकिन महिलाओं को लेकर सोच का स्तर सामने आ ही जाता है। शहडोल से रविंदर शुक्ला, आज तक। सीए का जिन बोतल से फिर बाहर निकल आया है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी से मिशन बंगाल की शुरुआत की तो सबसे पहले नागरिकता कानून को लेकर लोगों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से देर हो गई है, लेकिन अब काम फुल स्पीड में है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। एक बार फिर नागरिकता कानून का जोर सुनाई देने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल में घुसकर ऐलान कर दिया है कि कोरोना की वजह से देरी हुई, लेकिन अब सब कुछ रफ्तार में होगा। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। आपको याद होगा कि कोरोना की शुरुआत से पहले तक ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने सीएए को अपना हथियार बना रखा था। उसी हथियार को फिर से धार देने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन दीदी ने भी ऐलान कर रखा है कि कुछ भी हो, उनके रहते बंगाल में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। आज इतना दिन बाद में जो 70 साल पहले जिसको जन्म हुआ था, देश का आजादी का बाद, अभी उसका साल 72-73 हो गया। अभी वो बेचारा को बोलते हैं तुमको फिर नागरिक बनना पड़ेगा। क्या हाल है देश का। तो इतना दिन हम क्या थे? हम जो देश में रहते हैं, क्या हम नागरिक नहीं है? हालांकि बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां पिछले कई सालों से जारी रखी हैं। कोरोना की पाबंदियों में ढील शुरू हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी शुरू हो गया। जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे तो सबसे पहले आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर गए और फिर कई सामाजिक समूहों को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। भेद डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। ये
बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है, फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ाओ। कोरोना की पाबंदियों के बीच भी बीजेपी ने मिशन बंगाल जारी रखा। अमित शाह ने कई ऑनलाइन रैलियों को संबोधित किया और कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में ही डटे रहे। अब कोरोना की पाबंदियां खत्म हुई हैं तो जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कोरोना से डरे सहमे देश के लिए अब इस मोर्चे पर राहत की खबर आने लगी है। जी हां, कोरोना के मामलों में कमी अब देखी जा रही है। कई हफ्तों के बाद नए केस की तादाद भी 50,000 के नीचे आ गई है और रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। सोमवार को एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी भरोसे से कहा कि हम कोरोना को मात देने वाले हैं। दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस बीमारी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के साथ साथ दुनिया का भरोसा डिगा दिया है। लेकिन आखिर 7 महीने के बाद अब उम्मीद की किरण दिखी है। पहली बार नए मामलों की तादाद में कमी आई है और एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। पहले एक सरकारी पैनल ने उम्मीद जगाई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि दिनों दिन संक्रमितों की संख्या घट रही है। भारत ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। Today, we are seeing a decline in the number of cases per day and in the growth rate of cases. India has one of the highest recovery rate of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. पीएम मोदी ने वैक्सीन के मामले में भी भरोसे के साथ कहा है कि हम तेजी से वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले सरकारी पैनल ने फरवरी तक वैक्सीन आने की उम्मीद जताई थी। India is now at the forefront of vaccine development for COVID. Some of them are in advanced stages. We are not stopping here. India is already working on putting a well-established vaccine delivery system in place. देश में कोरोना के कम होते मामले वाकई राहत देने वाले हैं। 2 दिन के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। रविवार को 66,418 मरीज ठीक हुए, जबकि नए केस की तादाद रही 55,000। इसी तरह सोमवार को नए केस की तादाद 44,747 पर सिमटी, जबकि 69,237 मरीज ठीक हुए। जाहिर तौर पर कोरोना अब ढलान पर है और अगर 3 महीने हम संभल कर रहें तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।